नमस्कार दोस्तों, टेक हेल्पिंग दी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इथीरियम के आज के मेजर अपडेट्स, वेल एक्यूमुलेशन, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन, नेटवर्क अपग्रेड और क्या चार्ट बोलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ये वीडियो पूरे 4 से 5 मिनट के आसपास की रहने वाली है, पर इसके अंदर मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करके दिखाने वाली ये वीडियो। और अगर आप ये देख ले तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या प्राइस रह सकता है करीब दिसंबर 2025 से लेकर 2026 के बीच तक। और इसके लिए आपको साथ में एंट्री या सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस या टारगेट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर कि एक्चुअली इसके साथ क्या चल रहा है। चार्ट का प्राइस मामला नहीं है, एक्चुअल में वर्ल्ड में इसके साथ क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे वेल्स एक्यूमुलेशन, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको उस न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ जो आपके सामने है। सबसे पहले वेल्स, जैसे लार्ज ईथर होल्डर्स है, एक्यूमुलेशन की बात करें सेंटिमेंट डाटा के हिसाब से करीब आप देख सकते होंगे 40% जो है इथेरियम एक्यूमुलेट कर चुके हैं, यानी कुछ 5.54 मिलियन ईथर। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेटर्स है। 5.54 मिलियन ईथर ये एक्यूमुलेट कर चुके हैं, इनके पास हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, सिंस अप्रैल से बाइंग चल रही है दनादन इसकी। और अगर यहाँ पे देख सकते होगे 1,000 से 1 लाख ईथर रीजन बाइंग इन अगस्त, एडिंग 4 लाख ईथर इन 30 डेज। 4 लाख ईथर खरीदी भी जा चुके हैं, आपके सामने है। और साथ ही पब्लिक फर्म एज ने अकेले इस वीक में 1.2 बिलियन, पब्लिक फर्म ने इस वीक में कम से कम 1.2 बिलियन का देखिए ईथर बाई किया है। इथेरियम वॉल स्ट्रीट गेट्स बूस्ट आपके सामने है। आपको मैं बताना चाहूँ दुनिया क्या कर रही है और आप कहाँ पर हो। ठीक है, तो इससे जैसे और इन्होंने ज़्यादा ईथर खरीदे हैं, जैसे द ईथर मशीन और बिटमाइन द करेंसी। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इन्होंने इस पर पैसा लगा के ईथर को, और ईथर की अडोप्शन बढ़ रही है ओवरऑल। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन और वेल्स दोनों लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं इथेरियम कॉइन पर। और हम क्या कर रहे हैं, 1384 तक गया था दोस्तों अप्रैल में, 7 अप्रैल को, और आज देख सकते हो करीब 484950 के आसपास जा चुका है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट के साथ कोई सा जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन एडॉप्शन सिर्फ वेल्स तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूशन एडॉप्शन क्लैरिटी और जीनियस एक्ट ने ईथर की यूटिलिटी को, आपको पता होगा क्लैरिटी और जीनियस एक्ट जो अभी ये आया है इसके बेसिस पर। ठीक है, इन दोनों ने, ये जीनियस एक्ट की वजह से इसने मार्केट के अंदर जो धुआं मचाया है, जिसे अब इथेरियम बेस्ड ईटीएफ्स को रेगुलेटरी क्लैरिटी मिलने लगा है। और अब तक 27.6 बिलियन ईटीएफ का इनफ्लो हो चुका है, ईटीएफ में पैसा लग चुका है अंडर मैनेजमेंट, स्टेकिंग यील्ड के साथ 3.6% तक। ठीक है, ये भी मिल चुका लोगों को, ताकि अब लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें 3 से लेकर 6% तक का स्टेकिंग यील्ड भी ले रहे हैं। तो इससे अच्छा बॉन्ड्स की जगह पैसा लोग इस पर लगाना, क्रिप्टो के अंदर लगाना ज़्यादा सेफ समझ रहे हैं, ना कि बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, और ये रेगुलेटरी क्रेडिट टूल्स को एन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प कर रहा है, तो बूस्टिंग इथेरियम रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और एडॉप्शन के बेसिस पर। ठीक, आपके सामने है, देखिए। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे, नेटवर्क अपग्रेड और साथ के साथ इकोसिस्टम ग्रोथ में ये क्या करे, मतलब टीम क्या कर रही है। भाई ये तो सब चलो बात हो गई, ये खरीद रहा वो बेच रहा, पर टीम क्या करे। नेटवर्क साइड में पेक्ट्रा अपग्रेड ने मिड 2025 के अंदर, यानी कि जून जुलाई के आसपास में स्टेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लॉक थ्रूपोर्ट को इम्प्रूव किया। और फुसाका अपग्रेड भी आने वाला है स्केलेबिलिटी और गैस कोस्ट रिडक्शन के लिए, यानी कि गैस कोस्ट जो इस पर लग रही है। अभी जैसे मान लेते हैं, अगर मैं अभी मान लेते किसी एक्सचेंज में, मैं बिटगेट का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं वहां से अपने यूएसडीटी को या इथेरियम को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ERC20 इथेरियम चेन के थ्रू विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो कम से कम $3 से $5 की गैस फीस लगती है। और आज इंडिया में करीबन 90 रुपये के आसपास का एक यूएसडीटी है, तो मतलब 400 रुपये में एक इथेरियम विड्रॉ में लगा रहा हूँ। जबकि अगर आप BSC पे देखोगे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और अगर ट्रोन पे देखोगे तो $1.5 की फीस लग रही है। ट्रोन पे भी लगी हुई है ज़्यादा, बाकी सोलाना पे और भी कम है। ठीक है, तो BSC चेन पर कम है, बाकी ज़्यादा मोस्टली सभी चेन पर कम है। अब बात करते हैं, अगर इसने भी कम कर दी, मान लो इसकी फ़ीस भी मान लेते हैं जैसे BSC या फिर सोलाना जैसी फ़ीस आ गई, तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ डाइवर्ट होंगे। और जैसे अदर चेन्स को छोड़कर, तो जैसे सोलाना पर ज़्यादा मूव हो रहे हैं ना, वैसे इसके ऊपर भी वापस आने लग जाएगा, और इसकी फिर यूज केस ज़्यादा बढ़ेगा और स्लोली इसकी 100% ग्रोथ होने वाली है। अब देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इथेरियम का स्ट्रॉन्ग बेस लेयर एडवांटेज एज ए डिफाई, जिसके अंदर स्टेकिंग यील्ड पे लगाते हैं, स्टेबल कॉइन
NFTs और RWA हब नेटवर्क एडोप्शन को सस्टेनेबल बनाता है। या इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए अब कोई आपसे पूछे कि पैसा क्यों लगाना है, तो आप ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, आप इसके बेसिस पे बता सकते हैं। मैंने आपको अभी तक चार्ट नहीं बताया है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको एक्चुअल में कोइन का पीछे क्या काम कर रहा है, बैकएंड टीम क्या काम कर रही है, वेल्स क्या काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं इथेरियम को लेकर, उनका क्या रवैया है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं चार्ट बेस और एनालिसिस। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा दिसंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच तक के क्या लेवल इसका रह सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिप्टो प्राइस एनालिसिस सितंबर, ये देखिए इथेरियम के बारे में इन्होंने यहाँ पर भी बता रखा, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा 5000 का एक इसके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो ठीक है, क्योंकि 4000 के अगस्त के अंदर इसने लेवल को टेस्ट कर लिया था और अभी करीब करीब 5 से लेकर 4000 के रेंज के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, काफ़ी वाइड रेंज के बीच में फंसा हुआ। अभी आप देख रहे होंगे तो 4250 से लेकर 4500 के बीच इस वक्त स्टक है। ठीक है, अगर 5000 को क्रॉस कर जाता है तो बूम, सही है गाइस, तो करीब 2026 से 27 तक आप 10,000 से 11,000 के आसपास तक देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। सही है, अब मैं लेकर चलता आपको चार्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इथेरियम डोमिनेंस इन वीकली टाइम फ्रेम, देखिए इथेरियम डोमिनेंस अगर चार्ट वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पर देख रहे हैं तो यहाँ पे FVG वैल्यू का जो जोन था, गोल्डन रेशियो जो जोन, ये देखिए इसने इसको टेस्ट करके रिजेक्ट कर दिया। अगर इसके नीचे वीकली यानी कि परसों, आज है शनिवार, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक एक बार इसको रिटेस्ट कर सकता है। हाँ, यहाँ पर आने के बाद फिर कैसा रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ तक आते आते मान लेते हैं 10 से 12% के आसपास का, हाँ 11-12% का रिडक्शन देखने को मिल सकता है। इथेरियम डोमिनेंस इट मीन्स इथेरियम के टोकन्स, इथेरियम कोइन का भी प्राइस रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ, अब देखते हैं कॉइन के प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस के बाद में ये इसके पास जो सपोर्ट है करीब करीब 4100 से करीब करीब ये 4200 के बीच इसके पास सपोर्ट है। ठीक है, अगर मैं एंट्रीज़ की बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से मैं एंट्री लूँगा 4000 से। ये देखिए ये जो इसका प्रीवियस जो इसने टॉप बनाया था इस जोन से लेके मतलब 4130 से लेकर और 4020 करीब करीब 4030 के बीच, मतलब $100 के रेंज में मैं एक एंट्री जरूर लूँगा इसमें। ठीक है, ये मेरी एंट्री जोन होने वाली है। अब बात करते हैं इसका जो सपोर्ट लेवल है 4000 से नीचे, ये फिर ड्रॉप होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 50 डे का 4100 पर इसका 50 डे का SMA का सपोर्ट है और 3900 पे फिर इसके बाद। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ड्रॉप अगर होता है तो कहाँ पर आप एंट्री देख सकते हो, देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा करीब करीब 3600 के आसपास। ये बहुत बढ़िया एंट्री रहने वाली है। बहुत ही रेयरेस्ट चांस है कि आपको दोबारा से 3000 या 3100 तक देखने को मिले, पर क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, इतना मैसिव पंप हुआ था, कहाँ से 1500 से फिर सीधा गया था 4000। ठीक है, उसके बाद फिर ड्रॉप होकर कहाँ तक आया, ये दोबारा 2500, फिर पंप हुआ ये 4145, उसके बाद देखिए कितना मैसिव डंप हुआ। यहाँ पर फिर आप देखोगे करीब करीब 2900 से वापस से 2100 तक आया। तो कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो के अंदर। तो अगर क्या पता आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाए और यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। ये आपको यहाँ से समझ लीजिए इसके नीचे आपको गोल्डन जोन है एंट्री लेने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको रिट्रेस करना चाहिए इसको। ठीक है, अगर ये इसके अबव सस्टेन करता है, मतलब 4500 से 4550 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है और करीबन 5 से 4 दिन के आसपास, 4-5 दिन अगर इसके ऊपर बने रहता है तो फिर ऑल टाइम हाई और उसको भी ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा इथेरियम। ठीक है, अगर बात करता हूँ रेजिस्टेंस जोन टारगेट भी अभी करीब 4500, 5000, 5500 के आसपास मैं फिलहाल के लिए लेकर चल रहा हूँ। और मैं लॉन्ग टर्म अगर बात करता हूँ 2026 तक की बात करता हूँ तो मिड से लेके और एंड तक करीब मैं शायद 6000 से लेके और 8500 के बीच में इसको देख कर चल रहा हूँ। ठीक है, और पॉसिबल है इंस्टीट्यूशन इनफ्लोज भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कॉल टू एक्शन, क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी करना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग अगर आप लास्ट तक अगर आप ये वीडियो को देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ईथर स्ट्रॉन्ग लिखकर बताएं। ठीक है, और आपको जो मेन टॉप कमेंट्स को है ना मैं शाउट आउट दूंगा और अगली वीडियो में ठीक है आप लोगों का नाम भी बताया जाएगा कि किस किस ने बोला है, तो किस किस की क्वेरी थी या कोई भी कमेंट सेक्शन में था तो ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। जो भी आपको ईथर स्ट्रॉन्ग करके जिसने बाय किया हो वो भी, और नहीं बाय किया वो भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, फाइनेंशियल कोई भी एडवाइस नहीं। अपना रिसर्च ज़रूर करें, डू योर ऑन रिसर्च।
अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में ईथर के अपकमिंग नेटवर्क अपग्रेड के साथ, और जिसके अंदर अल्ट कॉइन्स पर भी क्या डीप डाइव करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप लर्निंग।